अब इस कॉलिजन को जो है सो डिटेक्ट कैसे करेंगे और किस तरह से ऐसा मैनेज करेंगे कि हमारा डाटा जो है सो ट्रांसमिट सक्सेसफुली हो जाए, किसी तरह का कोई कॉलिजन ना हो। तो इसको कैसे ट्रांसमिट करेंगे? जैसे देखो, कोई ये कैरियर है, शेयर्ड लाइन है, यहाँ पर ए कोई नोड है, बी कोई नोड है, सी कोई नोड है और डी कोई। मान के चलो कि ये हमारा प्रोपोगेशन टाइम है, यहां से यहां, ठीक है। तो जो लास्ट बीट डाटा होगा, लेट प्रोपोगेशन टाइम इक्वल टू 30 मिनट, ठीक है। तो जो लास्ट बीट डाटा होगा, लास्ट बीट डाटा वो कब निकल जाएगा यहां से? 30 मिनट, एट 30 मिनट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। यानी कि कोई भी डाटा पहुंचने में, लास्ट बीट डाटा पहुंचने में यहाँ कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट। और अगर लास्ट बीट डाटा कोलाइड हो गया, जैसे एक चीज देखो कि यहाँ पर अगर कोई डाटा गया, यहां से ट्रांसमिट हुआ और 29 मिनट 59 सेकेंड, 30 मिनट तो पूरा हुआ नहीं, यानी कि लास्ट बीट ट्रांसमिशन यहां पर अभी भी बाकी है। ये जो पॉइंट है 29 मिनट 59 सेकेंड पर अगर डी के पास नहीं पहुंचा है और इस लास्ट टाइम में डी डाटा ट्रांसमिट कर दिया, तो क्या होगा? अंतिम बीट डाटा जो है वो क्या हो जाएगा? कोलाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर कोलाइड हो गया तो अगर हम ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू प्रोपोगेशन टाइम भी रखते हैं, फिर भी क्या सक्सेसफुली डाटा ट्रांसमिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर 1 सेकेंड का भी अंतर हो गया तो नहीं हो पाएगा। इसका फिर लास्ट बीट का यहाँ जाने में हमारा जो है ये कोलिजन सिग्नल जाने में फिर से इसको कितना टाइम लगेगा? 29 मिनट 59 सेकेंड लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी कि 59 मिनट 58 सेकेंड, 59 मिनट 58 सेकेंड भी अगर ट्रांसमिशन टाइम होगा, यानी कि 2 गुना से थोड़ा सा ही कम है, 2 ही सेकेंड ना कम है जी, फिर भी हमारा सक्सेसफुली डाटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। प्रोपोगेशन टाइम 30 मिनट है, लेकिन अगर ट्रांसमिशन टाइम हमारा 59 मिनट 58 सेकेंड भी है, फिर भी डाटा ट्रांसमिट सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। अगर लास्ट बीट के टाइम में ही हमारा डी भी डाटा ट्रांसमिट कर दिया तो क्या हो जाएगा? कोलाइड हो जाएगा दोनों। बात समझ में आया कि क्यों कोलाइड हो जाएगा? तो इसीलिए हम ट्रांसमिशन टाइम हमेशा क्या रखते हैं? ग्रेटर रखते हैं प्रोपोगेशन टाइम से। लेकिन कितना ग्रेटर रखते हैं? तो अगर ये 30 मिनट हुआ तो अगर इसका 60 मिनट रख दें हम, ट्रांसमिशन टाइम 60 मिनट रख दें, तो जो लास्ट बीट ऑफ डाटा है ए का, वो यदि कोलाइड कर गया तो उसको पहुंचने में 30 + 30 कितना? 60 मिनट लगेगा मैक्सिमम। उससे ज्यादा लगेगा है? उससे ज्यादा नहीं ना लगेगा जी। मैक्सिमम कितना लगेगा? 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट। क्योंकि 30 मिनट पे अंतिम डाटा पहुंच जाएगा डी के पास, और अगर अंतिम डाटा कोलाइड कर गया तो उसको भी लास्टली पहुंचते पहुंचते बहुत करेगा, तो क्या होगा? 59 मिनट 59 सेकेंड पे पहुंच जाएगा, ना कि 60 मिनट हो जाएगा। होगा ऐसा क्या? नहीं होगा।
तो इसीलिए हमारा ट्रांसमिशन टाइम ऑलवेज या तो ग्रेटर या दो गुना से ग्रेटर या 2 गुना के बराबर होता है प्रोपोगेशन टाइम के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा हुआ ट्रांसमिशन टाइम, तो लास्ट बीट ऑफ डाटा पहुंचने में मैक्सिमम कितना लगेगा? 30 मिनट। 30 मिनट लगेगा जी। वो अगर कोलाइड कर गया तो उसका फिर से जो कॉलिजन सिग्नल है ए तक आने में कितना लगेगा? 30 मिनट। तो 30 60 मिनट, और हमारा ट्रांसमिशन टाइम 60 मिनट है। तो क्या हुआ कि वो ट्रांसमिशन टाइम के अंदर ही या ट्रांसमिशन टाइम पर ही अगर कॉलिजन सिग्नल पहुंच गया तो हमारे ए को ये चीज पता चल जाएगा कि हमारा डाटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट नहीं हो पाया और हमारा डाटा रास्ते से ही कोलाइड होकर के वापस चले आया। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन किसी को? वो अगर कॉलिजन हो जाएगा तभी ये होगा, अदरवाइज ये केस नहीं होगा। उससे कम में, यानी कि ये वर्स्ट केस है। और इसी चीज को अगर तुम देखो तो ट्रांसमिशन टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी? ट्रांसमिशन टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डाटा साइज बाय बैंडविड्थ। लेंथ ऑफ डाटा बाय बैंडविड्थ। यस सर। लेंथ ऑफ डाटा बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो L/B लिख सकते हैं। तो हम ट्रांसमिशन टाइम के जगह L/B लिख सकते हैं। L/B ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 गुना प्रोपोगेशन टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ पर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गुना प्रोपोगेशन टाइम गुना बैंडविड्थ, ये होगा। यानी कि जब भी हमारा डाटा का लेंथ होना चाहिए वो या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? प्रोपोगेशन टाइम गुना बैंडविड्थ गुना 2 से, के 2 गुने के बराबर होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो। नो सर।